हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 100 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों का 2000 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला मैथ का। इससे पहले रीजनिंग में भी हम लोगों ने 2000 क्वेश्चन कर लिए। रोज़ प्रैक्टिस सेट होता है, रोज़ मतलब कि रोज़। आज लगातार 100वां दिन है। डेली हम अपना कंटिन्यूटी बना कर रखते हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना कंटिन्यूटी बनाए रखिए। रोज़ सुबह में 10 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। अगर 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और कोई भी आने वाला एग्ज़ाम हो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो यही कहेंगे, अभी जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है उसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। जितना क्वेश्चन है सारा रियल और ऑथेंटिक 100% क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन के नीचे देख पाएंगे कि कब कब किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। अगर वीडियो को शुरू में देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को एक बार कम से कम पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि अंदर में क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। अगर आप शुरू में ही देखकर छोड़ देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए, तब आप डिसाइड करिए कि ये प्रैक्टिस सेट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में ही आएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन, 110% इस तरह का क्वेश्चन आएगा। कह रहा है x + y + z = 2 है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान -11, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान निकालना है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल सा अप्रोच हम बताते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला। तो क्या होता है? x + y + z बाहर में रहेगा, अंदर में क्या रहेगा? तो x² + y² + z² माइनस xy yz zx। इसको हम दूसरा तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x + y + z, और ये जो लिखा हुआ है x² + y² + z², इसको हम x + y + z का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और लिख देंगे -3 कॉमन निकाल लेंगे और लिखेंगे xy + yz माइनस कॉमन निकल गया है। क्यों ये फार्मूला लगाए हम आपको बताते हैं, क्यों ये फार्मूला लगाए। zx ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब आते हैं सवाल पे। तो अब वैल्यू रखते जाइए, आपका सवाल बन जाएगा। इसी टाइप का ये फार्मूला बैठेगा, इसलिए इस टाइप का ही वैल्यू दिया गया, इस टाइप का फार्मूला बता दिए। x + y + z कितना है? 2 दिया हुआ है। x + y + z इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका होल स्क्वायर कहने का मतलब कि 2 का होल स्क्वायर, इसी का मान तो 2 है, और माइनस 3 है, तो फार्मूला से 3, और ब्रैकेट में x y z का ई वाला मान कितना दिया हुआ? -11, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? इंटू -11। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? 2 इंटू मतलब गुना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +11 दिया, कितना हो जाएगा? 33। तो 33 और 4 कितना हो जाएगा? 37, और 2 इंटू 37 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 74। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 74। ठीक है। इसका 3 फार्मूला होता है, AQ BQ CQ वाला। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में हम फार्मूला कराते जाते हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। सिंपल सी तो बात है। डेली एक एक करके हम हर किसी न किसी तरह का सवाल लाते हैं, तो आपका सोचिए 100 प्रैक्टिस से हो रहा, कितना क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा, कितना कंसेप्ट भी तैयार हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 4x⁴ + 10x³ - 20 x² + 90 को x + 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो लिखा हुआ x + 2 को विभाजित किया जाए तो x + 2 शेषफल क्या होगा? तो x + 2 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू हो जाएगा, ये +2 इधर आ जाएगा तो -2। तो एक काम करेंगे, सब जगह x का वैल्यू -2 रख देंगे। तो 4 गुना x का वैल्यू कितना रख देंगे? -2, तो -2 का पावर 4 प्लस 10 गुना -2 का क्यूब -20 इंटू -2 का होल स्क्वायर।
और प्लस कितना रखना है 90 यानी कि 90। तो देखिए एक बात तो आपको पता है ना कि माइनस का किसी का स्क्वायर या करते हैं जैसे इवन नंबर का रहेगा इवन नंबर, तो वो माइनस का जब स्क्वायर मतलब पावर इवन में रहेगा तो क्या चीज़ आंसर ला देगा, पॉजिटिव में ला देगा। और माइनस अगर ऑड में रहा, ऑड में, तो वो क्या चीज़ में ला देगा, आंसर माइनस में ला देगा। एग्जाम्पल देके बताते हैं, -2 का अगर हमसे मांगा है 4 तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16। और -2 का अगर क्यूब बोल दिया, ये तो विषम संख्या यानी कि ऑड है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8। ठीक है, क्लियर हो गया कहानी। यहाँ पे बना देते हैं, समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल बता दिए। यहाँ 16 हो जाएगा पॉजिटिव में, 16 चौके कितना हो जाएगा 64। ये 2 का क्यूब माइनस में आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का क्यूब 8, 8 10 से कितना हो जाएगा 80। यहाँ माइनस, यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 20 से कितना हो जाएगा 80 प्लस 90, 80 80 160 और 9 6 15, 154 में कितना घटाना 160। तो कभी नहीं घटेगा, लेकिन घटेगा तो क्या कर देंगे, उल्टा घटा देंगे, और उल्टा घटाने के बाद क्या चढ़ा देंगे माइनस। तो -6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 10 15 और 20 मीटर की लंबाई की 3 छड़ है। वह 3 छड़ बराबर लंबाई में काटना चाहता है किंतु बर्बाद किए बिना कम से कम, देखिए यहाँ पे वर्ड किया है कम से कम, तो हम लोग जानते हैं कम से कम बोला है ना, कि कितना छोटा से छोटा पीस में काटा जाए उसको। तो 10 मीटर का लंबा है, एगो 15 मीटर का है, एगो 20 मीटर का है। तो 10 15 अब 20, छोटा से छोटा चाहिए ना आपको, छोटा से छोटा। इन सब तीनों का लंबाई को कितना छोटा छोटा करेंगे, तो इनका HCF कर देंगे, यानी कि इनका कर देंगे मौसा। क्या कर देंगे मौसा, यानी कि HCF। तो HCF इनका कितना आ जाएगा, तो HCF यहाँ से आ जाएगा 5, तीनों संख्याओं काट देगा 5। तो 5 छोटा हिस्सा 5 में काटना चाहिए। तो कह रहा है कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये पूछा हमसे कितने टुकड़े। तो देखिए अगर 10 वाला मीटर को काटेंगे 5 का नाप से, तो केगो टुकड़ा यहाँ से निकलेगा 2 ठो। अगर 15 वाला को काटेंगे 5 का नाप से, तो केगो टुकड़ा निकलेगा 3 ठो। अगर 20 वाला को काटेंगे 5 का नाप से, तो केगो टुकड़ा निकलेगा 4 गो। तो देखिए कुल टोटल कितना टुकड़ा हो गया, यही थोड़ा सा सवाल में मॉडिफाई किया हुआ। तो 2 3 5 5 4 9, टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे 9 टुकड़े। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, खत्म। ऑप्शन नंबर 3 9 टुकड़े। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा आराम से करिएगा सावधानी से, क्योंकि एक बार गलती हो जाएगा तो फिर दोबारा बहुत मेहनत लग जाएगा। तो आराम आराम से करते हैं। हाँ, 27/14, भागा को अभी भागा ही रहने देते, पहले का काम कर लेते हैं। 24/7 का मतलब होता है गुना, 63/28। घटाओ 9/4। ऊपर वाला सॉल्व करते, एक एक करके करेंगे, ठीक, हड़बड़ाएंगे नहीं, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 7 9 63 हो गया, 4 6 24 हो गया, और 4 7 28 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, लिखिए अब क्या लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं 27/14। अब पलट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 27/14 भागा को कर देंगे गुना, तो ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला चलाएगा नीचे। 9 6 54, घटाओ 9/4। यहाँ से कितना हमको मिल जाएगा वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ से 27 दूनी 54 हो जाएगा। तो ऊपर बचा 1/4, घटाओ 9/4। हमारा यहाँ क्या हो रहा है 1/4 घटाओ 9/4। तो हम लोग जानते हैं 1/4 9/4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8/4। कितना हो जाएगा 8/4, और 8/4 कहने का मतलब कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2, -8 आ रहा है ना, तो यहाँ से हमको मिल गया -2। अब आते दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना दूर ऊपर का हो गया, नीचे का करते हैं। 35/8 भागा 15/8 का 7/48 प्लस 5/16। इसको काटते हैं, तो 3 3 5 15, 3 से कटेगा 16 बार में। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा,
इतना दूर तो हो गया, और कुछ कट रहा है उसमें नहीं कट रहा। अब पलट सकते हैं, पलट दीजिए, पलट सकते हैं तो आराम आराम से करते जाइए, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। 35/8 गुना कर देंगे, ऊपर जाएगा 8 गुना 16 हो जाएगा, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, और नीचे हो जाएगा 7 प्लस 5/16। बस सवाल के करीब आ गया, सवाल का खात्मा ही होने वाला है। 7×5 = 35 हो गया, और 8 कट गया, तो इधर कितना बचा, इधर हो गया मेरा 16×5 = 80। ठीक है, अच्छा यहाँ 15/4 था एक जगह ना, 15/4 था, यहाँ पे 15/4 है यहाँ पे। ठीक, 15/4 है, तो ये 15/8 कहाँ से लिख दिए हैं, ये हटाइए, 15/4 है। ठीक, पंद्रह बटा चार, ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब काटेंगे, 7×5 = 35 हो गया था, 4 दूनी 8, और 2 से काटेंगे 8 बार में, तो कितना हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 40। इतना दूर पूरा झोल झाल हो गया, हटाइए, सबको हटाइए। इसको फिर से करते हैं, ये लाइन पूरा फिर से करते हैं। एक जगह लिखने में थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, पूरा गलती हो गया हम लोगों का, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए 15 बटा कितना था 4 का 7/48, 7/48 प्लस 5/16, तुरंत सुधार लेंगे तुरंत। देखिए, तो यहाँ से काटेंगे, 3 से कितना बार में, 5 बार में, और 3 से कितना बार में, 16 बार में। अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे 35/8। चाहते तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी बहुत सारा कर देते, छोटा सा जगह है लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना इसलिए लिख करते जा रहे हैं। 4 × 16, अब बटा नीचे तो आ जाएगा 35, नीचे कितना आ जाएगा 35, क्योंकि 7 और 5 ये भी छूट गया था उस टाइम, इसलिए दिक्कत हो रहा था, छोटा सा जगह में दिखता नहीं है। 35 क्या हो गया, कट गया, 16×4 = 64, और इधर से काट देंगे, कितना हो जाएगा 8, तो इधर हो गया 1/8, कितना हो गया 1/8, 16×4 = 64, यहाँ कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए क्या बचा है, तो अब बचा है 16×8 = 128 कर देंगे, अब डायरेक्ट करते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, 16×8 = 128, 128 में 5 जोड़ देंगे, 133/16। इतना दूर हमारा क्लियर है। तो अब सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कहता है, भागा और दिया 196/95, तो अब हम लोग आराम से कर देते हैं, यहाँ पे बगल में कर देते हैं। तो ऊपर में हमारा कितना आया था, -2/133 × 16 ऊपर चला जाएगा, भागा को कर देंगे गुना, 95 चला जाएगा ऊपर, और 196 चलाएगा नीचे। अब काटते हैं, अब काट लेंगे, कितना से कटेगा बोलिए, 16 दूना 32, 32 से ये कटने वाला है, 16 से कटेगा, 16 कम 16, इसको काटिए, 19×5 = 95, 19×7 = 133। ठीक है, आगे आते हैं, और कटेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 9 36, ऊपर कितना बच रहा है, 2 चौके 8, 8 बचे 40, -40, और नीचे कितना बच रहा है 343। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम देंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, यही हमारे लिए सही रहेगा। ठीक, हड़बड़ी नहीं करना है इस टाइप का क्वेश्चन में, जैसे मेरा गलती हुआ तो वापस हम सुधार लिए, रिलैक्स रहेंगे, तब नहीं रहेंगे तो बहुत सारा गलती हो सकता है इस टाइप में। अब आते आगे, अब तो उड़ा दिया जाएगा आराम से। कह रहा है कि एक घड़ी के अंकित मूल्य के 5/4 पर बेचने से 4/5 में बेचने से 4% की हानि, घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा एक बात बताइए, यहाँ पे MRP लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेचने से यानी सेलिंग प्राइस, तो MRP अगर 5 है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 4, तो इसको कर देते हैं 500, और इसको कर देते हैं 400 अपना मन से। ठीक, तब यहाँ देखिए
4% की हानि हो रही है। कितनी परसेंट की हानि हो रही है? 4%। तो 4% की हानि हो रही है। यहाँ पे हानि कितना का हो रहा है? यहाँ पे हानि हो रहा है 100 का। कितना का हानि हो रहा है? 100 का। या बट्टा तो नहीं बोला है, तो या एक काम करते हैं, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते 100 रुपया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, हानि हो रहा ना कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। मान लेते कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। तो क्या कह रहा है? अंकित मूल्य के 4/5 में बेचने पर। तो इसका अंकित मूल्य कितना किया था? तो 100 का कितना कर दिया था? 100 का किया था 4/5। 100 का 4/5। तो 100 का 4/5 निकालना आपके लिए आसान है। 5 20 से 100 और 20 चौके कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, इतना दूर ठीक। तो 100 का माल अगर 80 में बेचा है, अगर 100 का माल 80 में बेचेगा, ठीक, मतलब बेचा कितना में? सेलिंग प्राइस है ये क्या आ गया? 80 सेलिंग प्राइस। 4% की हानि हुआ, इसका मतलब 100 का माल हुआ बेचा कितना में है? 100 का माल यहाँ से अगर परसेंटेज में बात करें तो 100 का माल 4% हानि यानी 96% में बेचा है। तो 96% का वैल्यू 80 है, तो 100% का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 96% का वैल्यू 80 है, तो 80/96 इंटू 100। काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे 24 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, और कटेगा 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 20 बार में, और कटेगा 8 से भी काट सकते थे, 8 तिया 24 और 8 10 या 80, तो 10 और यहाँ बचेगा 3, यानी कि हमारा दिख रहा है 250/3। कितना दिख रहा है? 250/3। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य, तो ये आ गया अंकित मूल्य। ये क्या आ गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इतना ही रखा था, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो बस अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, देखिए इसको करते हैं, एमआरपी का 100 था ना, इसी को कर देते एमआरपी। क्या कर देते? एमआरपी। और ये जो आया ये आ गया अब सीपी आ गया। क्या आ गया? सीपी। तो दोनों का रेशियो, तो एमआरपी कितना है? 100, और सीपी कितना है? 250/3। इन दोनों का अनुपात पूछा था। तो 100 3 300 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 300 250। 300 250 को 50 से काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6 5। कितना हो जाएगा? 6 और 5। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, छोटा है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही ट्रिकी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2 साल पहले कितनी थी? एकदम भयानक ट्रिक बताएंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 5% करके बढ़ रहा है। तो 5% करके बढ़ रहा है, तो 5% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/20, यानी कि 20 में 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा अब वैल्यू? 21/20। चलिए ये हमारा फ्रैक्शन तैयार हो गया। अब जो दिया रहता है ना, अब ध्यान से समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन लगाने का तरीका। वर्तमान जनसंख्या 9,351 दिया 2 साल पहले। देखिए पहले मांगा है, कब मांगा है? पहले। तो सिंपल सा एक काम करिएगा, जब पहले मांगेगा तो पहले मांगेगा तो कुछ नहीं, अपना जो भिन्न है उसको पलट दीजिए। उसको क्या करिए? पलट दीजिए। 2 साल का है, 2 बार लिख दीजिए। कितना बार? 2 बार। बस आपका आंसर तैयार है। अब काटते हैं, यहाँ से काटिए। 21 चौके 84, ठीक है, 9 बचा। 21 चौके 84, 6 बचा। 21 तिया 63, 2 बचा। 21 से कम 21, फिर 21 से काटिए। 21 दूना 42, 2 बचा। 21 से कम 21 और 21 से कम 21, 211। 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया? 4, और 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और डबल 0, तो 8,440। तो इस तरह से एकदम शानदार अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में कर सकता है, 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती है। बनाइए। 16 पुरुष 12 पुरुष, पहले 12 पुरुष 8 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क ये हो गया। 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती है। तो यहाँ से अगर पी और एम का रेशियो देखेंगे तो आपको आराम से दिखना चाहिए कि पी और रेशियो का तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से 12, यहाँ से 12 क्या हो गया? कट गया। यहाँ से 8 दूनी क्या हो गया? 16।
तो p का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा उसका पड़ोस वाला यानी कि 2, और यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा तो इसका पड़ोस वाला कितना आ जाएगा 1। p और m का रेशियो आ गया है। अब काम निकाल सकते हैं काम, तो काम कितना हो जाएगा, तो काम हम लोग जानते हैं किसी में भी वैल्यू बैठा दे 12p, 12 इंटू कितना कर देंगे 2 इंटू 8, ये हो जाएगा काम। 8 दूना 16, 16 12 कितना हो जाएगा 192 यानी 192। अब क्या कहता है 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 आदमी चले गए। तो 16 पुरुष काम स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम किया है, तो 16 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 16 पुरुष का एफिशिएंसी कितना होगा 16 दूनी 32, और कितना दिन तक काम किया 3 दिन तक, यानी कितना काम हो चुका होगा 96 काम हो चुका होगा। तो बचा काम कितना होगा 96 शेष। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। 10 व्यक्ति चले गए और 40 महिलाएं काम पे आ गई। तो अब 96 काम करना है, 10 व्यक्ति चले गए यानी व्यक्ति कितना बचा अब, तो कितना पुरुष था 10 पुरुष था, 2 गो 10 12 गो था, 10 गो तो चलिए गया, बचा कितना पुरुष 2 पुरुष, 2 पुरुष है। इफिशियंसी कितना होगा 2। ठीक है, और कितना महिलाएं काम पे आ गई 4 महिलाएं, प्लस 4 महिला का एफिशिएंसी कितना है 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। अच्छा, काम कितने आदमी ने स्टार्ट किया था 16 पुरुषों ने काम स्टार्ट किया था। कितना पुरुष काम स्टार्ट किया था 16 पुरुष। तो 16 पुरुष काम स्टार्ट करेगा तो 10 चला जाएगा तो कितना पुरुष बचेगा 6, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 इफिशियंसी पुरुष वाला, और महिला 4 आई है तो 4 एकम 4, 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो 96/16 है ना, क्योंकि 16 पुरुष था, ऊपर में नहीं देखना है 16 नीचे आ जाएगा 96/16, 6 दूनी 12 4 16, तो कितना बार में कट जाएगा 6। तो शेष काम बोला है, तो शेष काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, तो शेष काम हो जाएगा 6 दिन में। ठीक है, ये वर्ड को नोटिस करना है कि 16 पुरुष काम स्टार्ट किया था। ठीक, अगला सवाल, अगर हम आपसे कहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा बताइए ये 4 किसी का स्क्वायर होता है, मतलब पीछे वाला बोलिएगा एकदम होता है 100, जैसे हो गया 164। ठीक है, तो हर बार जरूरी नहीं है कि 4 स्क्वायर हो, तो 14 लिखा है तो क्या स्क्वायर होगा, 24 लिखा है तो क्या स्क्वायर होगा, 24 लिखा है मान लीजिए तो क्या स्क्वायर होगा, कन्फर्म है नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कम ही रहा होगा। तो सबसे छोटा संख्या इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखिए अगर छोटा संख्या सबसे पहला अगर 1 जोड़ देंगे तो 4 के बाद कितना आता है 5, और 5 स्क्वायर होता है तो होता है, तो कितना छोटा अंक जोड़ना चाहिए, छोटा अंक 1 जोड़ना चाहिए। सवाल में देखिए यूनिट डिजिट का खेल लगाते हैं, 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14, यूनिट डिजिट का काम करना है, पूरा गुना करना बेवकूफ़ी है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यूनिट डिजिट पीछे कितना आ रहा है 4, प्लस कह रहा है इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो 4 में पीछे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 5 होता है कि नहीं होता है, तो सबसे छोटी संख्या 1, जैसे 25 हो गया, ठीक है 225 हो गया, अरे समझ में, ये सभी क्या है पूर्ण होल स्क्वायर है। अगला सवाल, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, आज से 4 वर्ष बाद इतना है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है, यदि ए की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। आराम आराम से करेंगे, देखिए समझाना हमारा मकसद है, बस आपको कैसे समझ में आए। 8 साल पहले ए मान लीजिए था 9x का और बी जो था 10x का, अनुपात में था बटा कर दिए, अनुपात मतलब बटा। 4 साल बाद, अच्छा बताइए 8 साल पहले अगर आप 20 साल के थे तो अब कितने साल के हो जाएंगे, तो 28 वर्तमान में, तो 9x था उम्र ए का 8 साल पहले, तो अब वर्तमान में वो कितना साल का रहा होगा, +8 करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया, उसका में भी और इसका में भी, दोनों में भी। 4 साल बाद उनकी आयु आज से, और ही 4 साल बाद, तो +4, सवाल ख़त्म हो गया। यही अनुपात कितना हो जाएगा 12:13। अब सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस अब नहीं लगाना है, यही इतना दूर समझना। 13 9 117x, डायरेक्ट कर पाइएगा, छोड़िए डायरेक्ट नहीं करते, इधर करते हैं। 8 तिया 24, 8 सॉरी 8 4 12, 12 गुना 13 कितना हो जाएगा 156, इधर कितना हो जाएगा 10 12 120x, इधर कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 का होल स्क्वायर 144, मतलब 12 गुना 12। अब सॉल्व कर लीजिए, इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 4।
अब ए और बी का आप आराम से लिख सकते हैं कि ए कितना साल का है और बी कितना साल का है। तो ए वर्तमान में बताइएगा, ठीक है, कहाँ बताइएगा, वर्तमान का बताइएगा। तो ए वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 9x + 8, तो 9x + 8, तो 9x + 8, क्योंकि 8 साल पहले 9x था, तो वर्तमान में कितना होगा 9x + 8। एक्स का वैल्यू कितना है, 4 9 छः 36 और 8 कितना हो गया 44। बी कितना हो जाएगा 10x + 8, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48। अब बोलिए आगे सवाल कहता है, ये तो हो गया सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु बताइए, सी का वर्तमान आयु, सी क्या है, सी ज़्यादा है, कितना साल ज़्यादा है ए से, 6 साल ज़्यादा है, तो सी कितना साल का हो जाएगा 50 वर्ष। कितना वर्ष का हो जाएगा सी 50 वर्ष का। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और एकदम सिंपल अप्रोच से बिना हड़बड़ाहट के कर लिए हम लोग। समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है 6800 का धनराशि 18 महीने में साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज। तो ब्याज का ब्याज कितना हो रहा है 2244 रुपया बटा मूलधन, और 18 महीना लिखा है तो गुना 18 बटा 12 कर देते इसको, तो 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, काटिए इसको, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 0 2 0, 2 से काटिए इसको 34 बार में, 3 सते 21, इसको काट देते हैं 3 से, 3 सते 21, 3 चौके 12, 3 8 24, और 34 से इसको अब काट देंगे तो हमको लगता है 22 बार में कट जाना चाहिए। यूनिट डिजिट का खेल लगाते हैं तो 22 बार में कट जाएगा। 22 ऑप्शन में है बिल्कुल है, क्योंकि 34 गुना करते हैं, 34 गुना 20 तो 680 आ जाता है, और 680 में 68 जोड़ देते तो कितना हो जाता है 748। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 22। सबको समझ में आ रहा है। आगे आते हैं, कह रहा है दो सकेंद्री वृत्तों की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 6.7 और 9.5 है, तो उनके परिधि के बीच अंतर। अरे तो सिंपल सी तो बात है, दो ठो सकेंद्र है वृत्त वाला, तो 2πr, पहला का मान लेते हैं 2πr, दूसरा का 2π स्मॉल r, तो इनका केंद्रों का बीच का दूरी, तो 2π यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा r - r। क्या दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या दिया गया है तो निकाल दीजिए ना, तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7, r - r का वैल्यू मांगा, क्या चीज़ मांगा है, बाहरी त्रिज्या इतना इतना है, उनके परिधि के बीच कितना अंतर होगा। अच्छा इनका परिधि का बीच का अंतर बोला था ना, परिधि का बीच का, तो यही था परिधि को मान लेते, इसका परिधि कितना आने वाला x आने वाला, बस इसी का तो वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना है, बस सवाल खत्म। तो इंटू r - r, बड़ा वाला r मतलब बाहरी वाला 9.5 है और 6.7 है, तो कितना आ जाएगा 2.8, ठीक 2.8, 7 से काटेंगे 0.4 आ जाएगा, तो 22 दूना 44 और 44 चौके 176 x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.6। तो क्या है उनके परिधि के बीच के अंतर कितना आ जाएगा 17.6, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे आते हैं, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। प्राप्त कितना करना है 40 वाला में, यहाँ है 60, यहाँ है 25, प्राप्त कितना करना है 40 वाला प्राप्त करना है। तो हम लोग जानते हैं 40 से यहाँ का अंतर हो जाएगा 20 का, और यहाँ से अंतर हो जाएगा 15 का, तो सवाल ख़त्म हो गया। 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए 3:4 में। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा ये था क्वेश्चन हमारा। अगला सवाल, 72 और 108 का स्पीड से चलता हुआ विपरीत दिशाओं से आ रही समान है लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। पहले देखते हैं एक दूसरे का बीच को पार करने में डिस्टेंस कितना पार कर रहे हैं ये लोग। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 72 + 108, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, यही हो जाता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, 10 सेकेंड लगा रहे हैं।
तो ये बड़का वाला है, इसको बदल देंगे तो 72 और 8 कितना हो जाएगा 180। इसको छोटका वाला बनाएंगे तो हम 1000 बार करोड़ों बार बता चुके। देखिए रोज़ पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं और आप रोज़ क्लास में आ रहे हैं, तो यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इतना सब तो आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सब कुछ पढ़ा रखे बेसिक वाला जितना आपको नॉलेज होना चाहिए इंटू 10। उसके बाद तो हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे इंटू 10। तो यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा 10 बार में, 10 बचे 50, 50 10 से कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ डिस्टेंस हो जा रहा 500। अच्छा 500 हो जा रहा है, दो समान लंबाई का रेलगाड़ी है तो दोनों रेलगाड़ी, दोनों ट्रेन की लंबाई दोनों समान था ना भैया, दोनों समान था तो 250, 250 दोनों का समान कितना हो जाएगा 250, 250। अब बढ़ते हैं आगे। कहता है 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है तो कितना समय लगेगा, टी निकालना है। तो टी निकालना है तो 250 एगो गाड़ी का, पहली गाड़ी का बोला है तो 250 है। अब प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 350, यही तो टोटल डिस्टेंस पार करना होगा। रेलगाड़ी खुद को भी पार करेगी, प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। पहली रेलगाड़ी का कितना है 250 मीटर लंबाई है। पहला गाड़ी का स्पीड कितना 72 इंटू, इसको छोटका वाला में बदल दिए, ऊपर छोटका में 75/8, 18 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 चौके हो जाएगा 72 और ऊपर में कितना हो जाएगा 4, 5 चौके 20 हो गया नीचे, ऊपर हो गया 600, 600/20 यानी कि कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 30 सेकेंड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगला सवाल, साइन ए माइनस कॉस ए। देखते जाइएगा ध्यान से, खेल है खेल। साइन ए दिमाग का, साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए कितना खूबसूरत तरीका से बना देंगे। √3/2 - 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इजी इजी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन ए का जगह पे अगर हम बिठा देते हैं और कोस ए का जगह पे बिठा देते हैं, साइन ए में कितना मान होता है √3/2, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो 60 डिग्री में होता है। कितना डिग्री में 60 डिग्री में। तो साइन थीटा ये वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कॉस ए 1/2 कितना होता है, जो साइन 30 में मान होता है वो कॉस 60 में मान होता है, जो साइन 60 में मान होता है वो कॉस 30 में मान होता है। तो यहाँ कॉस का वैल्यू यहाँ से कितना रख सकते हैं 30 डिग्री रख सकते हैं। अरे यही तो लिखा हुआ था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी देखिए ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री ले लेंगे तो साइन का वैल्यू √3/2 60 में होता है, कॉस का वैल्यू कितना में होता है 1/2 30 में होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा यहाँ पे क्या होता है, अच्छा ये कॉस 60 में होता है, कितना में होता है कॉस 60 में। इसका भी वैल्यू कितना में आता है कॉस 60 में। दोनों 60 का वैल्यू दिया गया था, 60 का, ठीक, बस सवाल खत्म हो गया। 60 का तो वैल्यू है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगा दीजिए बस। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है यही हो जाएगा 60 का वैल्यू, दोनों 60 में ही तो दिया गया। तो √3/2 इंटू 1/2। इससे हल्का सवाल दुनिया में हमको नहीं लगता कुछ होगा। √3/4। इतना सिंपल अप्रोच से और क्या बताया आपको, ऑप्शन नंबर 3, सवाल ख़त्म। अगला सवाल, आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। सवाल में भी एक्सरसाइज करना होता है, एक्सरसाइज करिए इसका। देखिए कह रहा 10 अंकों का एक संख्या लंबा चौड़ा या 24 से पूर्णतः विभाज्य। सबसे पहले 24 से पूर्णतः विभाज्य, तो यहाँ पे तोड़ लीजिए क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए 3 × 8, कितना होना चाहिए 3 × 8, तो 3 8 कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे पीछे में y और 8 लिखा है, डिवाइड करना है, y 8 करना है, y 8 करना है। तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या बतानी है, न्यूनतम। एक बात बताइए, y से यहाँ पे y 8 है तो y की जगह पर क्या बिठा दे कि डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो न्यूनतम वैल्यू कितना होना चाहिए y बराबर, तो y बराबर अगर हम लोग 4 रखते हैं, कितना रखते हैं 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 से डिवाइड, ठीक है, इतना दूर सही है। तो y बराबर कितना रखना पड़ा, तो y बराबर रखना पड़ा 4। अब 4 रखना पड़ा तो 8 से तो चेक कर लिए, 8 से, अब 3 से भी तो चेक करने का पारी है। तो 3 से क्या चेक करेंगे, देखिए तो 2 + x + 6
अब 0 0 को छोड़िए ना, 4 ले लिए थे और 8 ले लिए थे, इन सबको जोड़िए। 8 4 12 6 18 2 20, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 20 हो रहा है 20, तो और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 20 में और जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। थोड़ा सा एक्सरसाइज है इसमें दिमाग का, 21 हो जाएगा, तो 1 यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, 4 यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया इतना और x का वैल्यू यहाँ से आ गया 1 और y का वैल्यू 4। तो कह रहा है x प्लस वाई का न्यूनतम मान, तो बस बता दीजिए x प्लस वाई का न्यूनतम मान, तो x प्लस वाई, x का मान 1 है, y का मान 4 है, दोनों का मान जोड़ करके कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 5। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए क्या। अगला, डी ई को एक में 30% पर लाभ बेचता है। यहाँ देखिए है डी ई को बेचा, तो डी ने ई को बेचा, डी खरीदा था 100 में और ई को भुगतान करना पड़ा 130% लाभ, 30% लाभ में बेचना, यानी 130 में बेचा वैल्यू में। तो ई खरीदा कितना में, 130 रुपया में ई खरीदा। अब कहता है ई एफ को बेचता है 30% हानि में, ई बेचता है एफ को, तो एफ कितना में खरीदा, तो ई कितना में खरीदा, सॉरी एफ कितना में खरीदा, तो एफ खरीदा था 130 में, कितना 130 में, और 30% हानि यानी कितना में 70 में बटा 90, तो 0 0 0 0, 13 सतह कितना में खरीदा 91 रुपया में, एफ खरीदा 91 रुपया में। अब क्या क्वेश्चन पूछता है वो हम देखते हैं। कहता है डी तथा एफ के क्रय मूल्य, तो डी का क्रय मूल्य कितना था और एफ का क्रय मूल्य, तो डी खरीदा था भैया 100 रुपया में और एफ को वही वस्तु खरीदने के लिए कितना रुपया लगा, 91 रुपया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति के पहले 5 महीनों का औसत 1200 रुपया है, पहले 5 महीना का 1200 है, तो पहले 5 महीने का टोटल कितना हो जाएगा 6000। अंतिम 7 महीने का औसत 1300 है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। उस वर्ष में वह 2900 का बचत करता है, करते जाते हैं समझते जाइए, 0 0 1 6 9 15, 2900 का बचत किया, इतना उसका महीना खर्चा था और बचत किया 2900। तो खर्चा और बचत हम लोग जानते हैं आय हो जाता है, इनकम हो जाता है, क्या है ये खर्च है और ये बचत है, खर्च और बचत क्या होता है, आय हो जाता है, क्या हो जाता है आय, खर्च और बचत आय हो गया। 0 0 9 और 1 10, 15 2 17 और 1 18, ये वार्षिक आ गया, क्या आ गया वार्षिक। तो कहता है तो उसकी मासिक आय, मासिक महीना में कितना कमाता है, तो मासिक आय बहुत कम कमाता है बेचारा, 18,000 बटा 12 यानी कि कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, इजी इजी बन जा रहा है। अगला सवाल कहता है दो संख्याएं 3:4 में प्रत्येक में 30 बढ़ा दिया जाए तो 9 10 हो जाता है, वह संख्याएं कितनी है। ऑप्शन से ट्राई करने का कोशिश करेंगे। अगर 30 40 है तो 30 30 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 70, तो 9:10 नहीं हो पाएगा। 15 और 20 है तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 30 30 बढ़ा देंगे तो इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा 50, तो 15:20 हो सकता है क्या। अगर रखते हैं 3:4 है, अगर संख्या को हम लोग मान लेते हैं 15 और 20, चार पचे 20, 3 पचे 15 हो गया संख्या। अब क्या बोल रहा था, संख्या में अगर 30 बढ़ा दे प्रत्येक में, तो इसमें 30 बढ़ा देते हैं अगर, तो 15 30 कितना हो जाएगा 45, और इसमें भी 30 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो संख्या 9 10 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे अगर, 5 9 45, 5 10 50, 50 ख़त्म हो गया। तो संख्या सही सेटिस्फाई कर जाता ऑप्शन नंबर 2, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, ख़त्म हो गया। अगला सवाल कहता है पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति को अपने व्यय को 14% तक बढ़ाना चाहता है। देखिए पहले पेट्रोल मानते थे 100 रुपया में मिलता था 100 इकाई, ठीक है, अब पेट्रोल का दाम कितना हो गया 124, तो यानी कि अब 124 मिलेगा कितना में 100 इकाई में।
तो 1 मिलेगा कितना में, 100/124, और 14% भी बढ़ाना चाहता है, तो वो ज़्यादा दाम नहीं रखना चाहता, वो 114 का वैल्यू में ही खुश है। तो 100 × 114/124। अब काटते हैं, 4 से काटना चाहिए, नहीं 4 से वो नहीं कटेगा, 4 से इसको काटते हैं, 25, 4 25 होता है, और इधर कितना हो जाता है, 8 33, कितना होगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31, 31। और कटेगा, अब तो नहीं कटेगा लगता है, 31 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, इधर गुना कर लेते हैं, 25 चौके 100, 25 से कम 25, और 10, 35 के 5 हाथ में 3, 25 से कम 25 और 3 28, 28 50 को, तो 31, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में करते हैं, 9, 3 9 27, 31 दूनी 62, यानी 31 से कम 31, तो 9.1 हुआ, 91 हुआ, सॉरी 91 पॉइंट कुछ आएगा, तो 91 पॉइंट कुछ आएगा, तो समझ लीजिए ये 8 वाला घर का ही आंसर होगा। और एक बार करना पड़ेगा, 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, और 29 बचने का मतलब यहाँ 9 बार फिर जाना पड़ेगा, तो 91.9 हो गया। तो 100 में अगर 91.9 घटा देंगे, 100 में घटा देंगे 91.9, तो यहाँ से 8.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8.1। तो क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8.1। 2 को ऑप्शन दिया था इसलिए हमको ट्राई करना पड़ गया, नहीं तो 8 वाला ऑप्शन हमारा कोई भी हो सकता था। अगला सवाल आते हैं, आखिरी सवाल कहता है कि यदि पुस्तकों की 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई तो विविध खर्चे 1848 है और प्रकाशक का लाभ 25%, तो पुस्तक की एक प्रति का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है विविध खर्च 1848 है, विविध खर्च यहाँ पे कितना परसेंटेज में, 4%, तो 4% का वैल्यू कितना है, 1848। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल खर्चा कितना हो रहा है इसका, तो 1848 बटा 100 बटा 4 × 100, तो 4 से इसको काट देंगे, कितना बार इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, यानी 46200। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। तो यहाँ से प्रत्येक पुस्तक की लागत निकालते हैं, प्रत्येक पुस्तक की लागत, तो प्रत्येक पुस्तक का लागत कितना हो जाएगा, तो 46,200 डिवाइडेड बाई 5500। क्यों 5500, क्योंकि यदि पुस्तक की 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई, कितना प्रकाशित किया गया, 5500, तो निकाल लेते हैं कितना प्रकाशित किया गया, उससे भाग देते हैं, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा, 5 8 40, 5 9 45, 5 8 40, 5 8 40, 8.4, 5 चौके 20, ठीक, 55 चौका 220, ठीक है, 8.4 रुपीज़। ये आ गया है हमारा एक पुस्तक का अंक, एक क्या आ गया, प्रत्येक पुस्तक की लागत, एक पुस्तक का लागत आ गया है। अब निकालना है, तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य 125 करके वैल्यू रख रहा है, कितना करके रख रहा है, 125 करके, 25% लाभ बोला है, 25% कितना रख रहा है वो, 25% लाभ रख रहा है, तो बस 25%, तो 8.4, इसका लाभ कितना रख रहा है वह, 125 का वैल्यू निकालना है बटा 100, 25 बचे, 25 चौके, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 बार में, यानी कि 2.1 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो हो जाएगा 21 10, 21 बचे 105, यानी 10.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10.5। तो एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज हम लोग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और चाहते हैं जुड़े रहना, तो हमारे चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।